अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ये बात कंफर्म हो गई है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान से गद्दारी की है। इस पर इमरान खान की बहन ने जो इमरान खान से मुलाकात करके आई हैं मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि इमरान खान ने उनके बारे में क्या कहा है। इस पर आगे चलकर भी बात करते हैं। इमरान खान का जो साइफ़र का केस है, आज अहम तरीन फ़ैसला सुनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्त रखी हुई है, जो FIA ने एक फुटीक डाल दी थी बीच में कि इसको इन कैमरा किया जाए, खुफिया रखा जाए, इवन ज़मानत की दरख्वास्त को भी, तो हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये ओपन ट्रायल होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है बीच में ख़ास जो दोनों साइड्स के वकला को लगता है कि ये सीक्रेट रहनी चाहिए, तो वो इन कैमरा कर दी जाएगी। लेकिन ओवरऑल समात ओपन होगी, यानी वहाँ पे रिपोर्टर्स को भी इजाज़त होगी, वहाँ पे वकला होंगे, फैमिलीज़ भी आ सकती हैं, और जब कुछ सीक्रेट करना होगा तो फिर सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर सीक्रेट नहीं होगा, और ये बहुत ज़बरदस्त एक इमरान खान के लिए चीज़ हो गई है, क्योंकि हाई कोर्ट जब ऐसा फ़ैसला देती है, अमूमी प्रैक्टिस ये है कि फिर निचली अदालत भी उसी को फॉलो करती है। तोशाखाना केस में क्या हुआ कि जज हमाया दिलावर ने हाई कोर्ट की किसी बात को फॉलो नहीं किया। उससे क्या हुआ कि जो ट्रायल करके इमरान खान को सज़ा दी गई, वो उनके अपने लोग भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। इतने सुकम छोड़ दिए गए हैं, इतना भोंडा ट्रायल किया गया है कि जस्टिफाई करना मुमकिन नहीं रह गया। इसलिए मेरे ख्याल में अब ये जो साइफ़र का मामला है, इसमें ये लोग इतने बड़े सुकम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सज़ा तो इन्होंने देनी है, फ़ैसले लिखे जा चुके हैं। मामलात अनलेस सुधर जाते हैं, अनलेस ये पाकिस्तानी अवाम के वफ़ादार हो जाते हैं और अमेरिका से वफ़ादारी का जो हलफ लिया हुआ है उससे रूगर्दानी कर देते हैं, और कोई फ़िलहाल ऐसा तरीका नहीं है। तो इन्होंने फ़ैसले तो किए हुए हैं, लेकिन ओपन ट्रायल से ये होगा कि वहाँ बहुत सारी बातें खुल के सामने आएंगी। इमरान खान को जब कहा जाएगा कि अपनी स्टेटमेंट आप दें, तो उसमें फिर जनरल बाजवा का किरदार आएगा, उसमें फिर बाकियों का किरदार आएगा, किसने क्या क्या किरदार अदा किया, कैसे मंडियाँ लगीं, किस दिन साइफ़र आया, उसमें लिखा हुआ क्या है, क्या क्या लीक हुआ है, क्या बाहर आया है, क्या नहीं आया, इसकी तहकीकात क्यों नहीं हुई। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को साइफ़र भेजा, उन्होंने कुछ नहीं किया, सदर को भेजा, यानी हर फोरम पे भेजा गया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा, बहुत सारे गद्दारों के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए भी इसको सीक्रेट रखना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि अगर लोगों को पता चलेगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, लोग तो मजाक उड़ाएंगे इसका, ये तो है मामला। लेकिन एक और चीज़ है कि ये अपनी गद्दारियाँ भी छुपाना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक अच्छा फ़ैसला है कि ठीक है, ओपन होगा ओवरऑल, लेकिन अगर कोई सीक्रेट बात होगी तो वो इन कैमरा होगी। ज़ाहिर है इसमें ख़दशा ये रहता है कि वकील कोई शुरू में ही कहेगा कि यही वाली बात सीक्रेट है, बस बंद ही कर दो। लेकिन ज़ाहिर है कि ये फ़ैसला आना भी एक बड़ी बात है। इससे कम अज़ कम ये तासुर ज़रूर बनेगा, पूरा ना सही, किसी हद तक तो फेयर ट्रायल मिलने की उम्मीद पैदा हो रही है। जो इमरान खान का बंद कमरे में ट्रायल शुरू किया गया है, जो जेल के अंदर अदालत लगाई गई है, नाज़रीन इकराम, उसका जो अहवाल उनके वकला ने बताया है, यानी साफ पता चलता है कि बस 2-4 वकील आ जाएं इमरान खान के, कोई फैमिली नहीं आ सकती। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली कह रही है कि हम गए थे, हमें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। इतनी सीक्रेसी रखने की क्या ज़रूरत है, जबकि हर चीज़ आउट एंड ओपन है। खुद कह रहे हैं, अच्छा इल्ज़ाम ये है कि साइफ़र लीक कर दिया, दुनिया को बता दिया, लेकिन कह रहे हैं कि साइफ़र की बातें कोर्ट में हो तो वो ख़तरा है हमारे लिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। ऐसा क्या ख़तरा है? अगर आप खुद कह रहे हैं कि साइफ़र लीक हो गया है, खुद कह रहे हैं कि साइफ़र की बातें लोगों को बता दी गई हैं, तो कंट्राडिक्शन है। लेकिन क्या है कि ट्रायल खुफिया रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लाइव जो आप तमाशा देख रहे हैं 2 दिन से, एक दफ़ा हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले हुआ, एक दफ़ा कल हुआ, आपने ये तमाशा देखा, उससे आपने क्या नतीजा निकाला? जजेस कितने केपेबल हैं, वकला के क्या हालात हैं, और जजेस अपना माइंड पहले ही दे देते हैं कि क्या होना है। ये आपको पता चल गया है ना इनकी एबिलिटीज़ का। अगर इसी तरह ये ट्रायल ना सिर्फ ओपन होगा बल्कि लाइव दिखाया जाए, आपको हकीकत पता चल जाएगी सारे ट्रायल की। सज़ा देना नामुमकिन हो जाएगा, और यही वजह है कि बंद कमरों की अदालतों में ये केस चलाना शुरू कर दिए गए हैं। बैरिस्टर अबू ज़र सलमान नियाज़ी ने इसको बड़ा बेहतर पुट किया है कि ये कितना सीक्रेट है। अरेस्ट सीक्रेटली हुआ, किसी को पता नहीं था, जेल के अंदर से अरेस्ट डाल दिया गया था। फिर रिमांड भी सीक्रेटली लिया गया, फिर
चालान वो भी सीक्रेट, 164 की जो स्टेटमेंट वो भी सीक्रेट, कोर्ट प्रोसीडिंग वो भी सीक्रेट। यानी पूरा साइफर केस नेट शेल में एक सीक्रेसी का कोई मंबा बना के रख दिया गया है अपनी गद्दारियां छुपाने के लिए। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन ने यह कहा है कि इमरान खान शदीद दुखी थे, बहुत दुखी थे आरिफ अलवी पे कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी। शदीद दुखी का मतलब आप समझ सकते हैं कि आरिफ अलवी ने इमरान खान को धोखा दिया है, आरिफ अलवी ने इमरान खान से गद्दारी की है। देखें, अगर हम प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं तो हमारा स्टांस ही होना चाहिए हर वो किरदार जिसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 90 दिन में होने में रुकावट डाली वो भी, और अब जो भी किरदार जितने भी शामिल हैं कौमी असम्बली के इलेक्शन 90 दिन में होने में जिन्होंने रुकावट डाली या जिन्होंने किरदार अदा किया या नहीं किया और आइन ने कहा कि करो, उन सब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बशमूल डॉक्टर आरिफ अलवी पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये हम सब का मुतालबा होना चाहिए। जब तक ये बैक एंड डीलों की खातिर आप कानून को ज़िबा करते रहेंगे, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। नाज़रीन इकराम, मैं उज़ैर भंडारी साहब से बड़ा मुतासिर हुआ हूँ, जिस तरह से उन्होंने केस लड़ा है, जो लाइव समाज चल रही थी, जो तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील हैं उज़ैर भंडारी साहब, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने आर्गूमेंट्स दिए। एक मैं उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहता हूँ, मैं वकील नहीं हूँ। काजी फाइज साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एक मिसाल अपनी तरफ से पेश की कि देखें, इंडिया ने इतना बड़ा स्पेस प्रोग्राम शुरू किया, चांद पर वो पहुंच गए, तो अगर हमने भी स्पेस प्रोग्राम शुरू करना है या कुछ ऐसा करना हो, ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, ऐसा कोई कानून इस हवाले से बनाने की इजाज़त भी नहीं है, लिखा हुआ भी नहीं है जहाँ से आप ये सब कुछ करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर उज़ैर भंडारी ने कहा कि नहीं, फलां के मुताबिक आप कर सकते हैं। नहीं भंडारी साहब, इसका जवाब ये नहीं है, इसका जवाब ये है कि आप नहीं कर सकते। अगर आइन और कानून इजाज़त नहीं देता तो आप नहीं कर सकते, तभी मुल्क स्ट्रिक्टली कानून के मुताबिक चलेगा, वरना नज़रिया ज़रूरत के मुताबिक चलेगा। तो काजी साहब, अगर मैं वहाँ खड़ा होता तो मेरा आपको जवाब होता कि अगर स्पेस प्रोग्राम हो तब भी नहीं कर सकते। अगर आइन लिख दे कि इस जगह पे हस्पताल नहीं बनाना तो आप हस्पताल नहीं बना सकते। उसके लिए आपको अपने जो नुमाइंदे हैं, जो लोगों से करोड़ों वोट लेकर आते हैं, उन पे भरोसा करना पड़ेगा, उनकी विजडम पे, उनकी अकल पे, उनकी हुब्बुल वतनी पे। जो अवाम का वोट लेकर आए हैं, नुमाइंदे हैं, वो आइन में तब्दीली करेंगे, वो मिल बैठेंगे, आइन में तब्दीली करेंगे कि यहाँ हस्पताल बन सकता है, फिर वहाँ हस्पताल बनेगा। तो ऐसे मुल्क चलते हैं, ये नहीं कि बाप का राज है। ये क्या हुआ कि स्पेस प्रोग्राम अगर आइन और कानून में मौजूद नहीं है तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। प्लीज़, अगर कोई वकील मेरी ये वीडियो देख रहा है तो ये काजी साहब को जवाब दें, स्ट्रिक्टली आइन और कानून के मुताबिक चलें। एक अमेरिकन ड्रामा है, मेरा मशवरा है कि वो आप देखें, वो है द डेजिग्नाइज्ड सर्वाइवर। उसमें दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट और उसके साथ के सीनियर 10-11 लोग एक धमाके में मार दिए जाते हैं। जो 12वें नंबर पर सीनियर बंदा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको सदर बना दिया जाता है। एक दहशतगर्दाना हमला होने वाला होता है, उससे कहा जाता है कि ड्रोन स्ट्राइक की हमें इजाज़त दें अमेरिका की सरजमीन पे, अगर हमने ये ड्रोन हमला ना किया तो लाखों ज़िंदगियां जा सकती हैं। वो पूछता है अपनी कानूनी टीम से कि क्या हम अमेरिका की सरजमीन पर ड्रोन हमला कर सकते हैं। खुद अमेरिकी सदर पूछ रहा है कि मैं अमेरिका की सरजमीन पर ड्रोन हमला कर सकता हूँ, तो कानूनी टीम कहती है कि आप नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप बात को। तो वो भागम भाग जाता है, स्पीकर से मिलता है, फलां से मिलता है, ताकि जल्दी जल्दी हम कोई अरेंजमेंट करें, कानूनी तौर पर कोई तरीका निकालें ताकि हम इसको रोक सकें। लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए भी अमेरिका ये सबक पढ़ाता है, जिसको सबसे दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहा जाता है कि आप आइन नहीं तोड़ सकते, आप कानून नहीं तोड़ सकते। लाखों लोगों की जान भी बचानी हो, इसलिए इन ममालिक में मार्शल लॉ नहीं लगते, इसलिए इन ममालिक में जमहूरियत चलती है, इसलिए नज़रिया ज़रूरत नहीं होता। तो जनाब, आप स्पेस का प्रोग्राम नहीं कर सकते अगर आइन में नहीं लिखा हुआ, और आइन के नीचे जो रूल्स बने हैं उसमें इजाज़त नहीं है। ये मेरा आर्गूमेंट होना चाहिए। तो खुदारा इसको समझें, मुल्क किसी कायदे कानून के मुताबिक चलता है, और कायदे कानून बनाने वाले हम जैसे इंसान हैं, गलतियाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हर चीज़ का पता भी है। और जब असम्बली हो, अगर कोई इतना ही मुल्की मफाद का कानून होगा या आइन की तरमीम चाहिए होगी तो सब मिल के बैठेंगे। 18वीं तरमीम में बैठे थे ना, इसी तरह दोबारा बैठेंगे, उसी तरह दोबारा करेंगे। तो आपको अपने अवामी नुमाइंदों पर भरोसा करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि
وہ ایگزیکٹو آرڈر سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے کہے گا کہ میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، جیسے SIFC بنایا گیا ہے، اس سے ہزار آپ کہیں میں اچھائیاں نکال سکتا ہوں، لیکن اس کو آپ نے بلینکٹ کور دے دیا ہے، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ایسے کبھی ممالک ترقی نہیں کرتے۔ یہ بات آپ کو بڑی لیٹ سمجھ آئے گی جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو سٹرکٹلی وہ بات بتا رہا ہوں جن اصولوں پہ چل کے ممالک نے ترقی کی ہے۔ امریکہ ایسے نہیں بنا کہ اس نے کوئی ہتھیار زیادہ بنا لیے۔ امریکہ اس لیے طاقتور بنا ہے کہ پہلے اصولوں پہ چلا ہے، تب طاقت بنا ہے۔ پہلے طاقت نہیں بنا اور بعد میں اصول آئے ہیں، پہلے اصولوں پہ آپ چلیں گے پھر آپ طاقت بنیں گے۔ تو میری اس بات پہ غور کیجئے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔